दोस्तों, क्या हाल है आपके। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब फिज़िक्स जैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट की तैयारी आप फ़ोन पर सिर्फ वीडियो देखकर कर पाएंगे। देखो बच्चों, काफ़ी टाइम से मुझे एक मैसेज आ रहे थे और मैं महसूस भी कर रहा था कि फ़िज़िक्स दिन पर दिन बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट बनती जा रही है और ज़्यादातर बच्चों को आदत पड़ गई है फ़ोन से पढ़ने की। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट थे, टॉपर्स थे, उन सब के नोट्स लिए, उन्हें इकट्ठा किया और ये सारे नोट्स मैंने मिल के बना दिए। अब मैं इन नोट्स को अवेलेबल करवा रहा हूँ ऑल इंडिया लेवल पर सभी बच्चों को। तो ये वीडियोस में मैं पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा, आपको समझाऊँगा और ये नोट्स मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल भी करवाऊँगा अगर कोई बच्चा मेरे पास फ़ोन करेगा तो आज हम एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और इस चैप्टर की ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही आसान चैप्टर है और आप ये वीडियो देखते देखते ही इस चैप्टर को पूरा याद कर डालोगे। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले टॉपिक जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि वीडियो को देखने वाला, इस लेक्चर को सुनने वाले बच्चे को कुछ नहीं आता और उस बच्चे को बेहतरीन नंबर लाने हैं, चाहे बोर्ड हो, नीट हो या आईआईटी जेईई हो, जो भी एग्ज़ाम उसको देना है। तो मैंने पूरी की पूरी नोट्स जो हैं उनको एक स्टोरी के फॉर्म में लिखा है ताकि आप सबको याद हो जाए। तो चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले, व्हाट इज़ एटम। एटम क्या होता है? एटम इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। अपने चारों तरफ की दुनिया में जब आप देखते हैं तो आपको हर तरफ मैटर ही मैटर दिखाई देता है। वो मैटर जिस चीज़ से बना है उसे बोलते हैं एटम। तो एटम जो है वो सबसे फंडामेंटल, सबसे छोटी यूनिट होती है। तो एटम को याद करना बड़ा आसान है। एटम इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। देन मैं ये ले लेता हूँ एनोटेशन, और इससे और आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना। ठीक। अब एटम के अंदर बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है सराउंडिंग स्पेस। तो न्यूक्लियस जो होता है ये एक डेंस, और इट इज़ वेरी डेंस, ये बहुत डेंस और बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल पार्ट होता है जो बिल्कुल सेंटर में होता है। कहाँ होता है? सेंटर में, है ना, ऑफ द एटम। कंसिस्टिंग ऑफ, इसके अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के बेसिकली क्या है? एटम का सबसे छोटा पार्ट, सेंट्रल पार्ट, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा मास होता है और बहुत छोटा सा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज़ अ सेंट्रल पार्ट। और इसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। एक होता है सराउंडिंग पार्ट। सराउंडिंग स्पेस का मतलब होता है चारों तरफ का वो इलाका जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो मैक्सिमम स्पेस जो होता है, मैक्सिमम स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज़ एम्प्टी। और उसमें क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने उसका डायग्राम दिखाया हुआ है एटम का। यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसे। आई बात समझ में? तो ये था एटम।